देखिए, मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि एक दिन पहले तक संविधान खतरे में रहता है और एक दिन बाद संविधान की जीत हो जाती है। तो या तो संवैधानिक व्यवस्था से वो बाहर आते हैं या भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से बाहर आते हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या भाजपा उनको अंदर बाहर करा रही है। यदि भाजपा उनको अंदर बाहर करा रही है तो फिर संविधान की जीत नहीं होना चाहिए, फिर तो संविधान को हमेशा लंगड़ा रहना चाहिए, डगमगाते रहना चाहिए। तो ये स्पष्टता विपक्ष नहीं कर पा रहा है, इसलिए पूरा देश भौचक है कि संविधान की आखिर स्थितियाँ क्या हैं। और मुझे लगता है भारत के संविधान में ये हालात हैं, बाकी नहीं है। फिर केजरीवाल जी के आने का एक इम्पैक्ट ये समझिए कि केजरीवाल जी बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं। जब मई में आए थे तो उन्होंने एक नैरेटिव तय किया कि भाई साहब, अब की बार यदि इनकी 400 सीटें आ गई, 370 सीटें आ गई तो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे। अब वो कितना चला या नहीं चला, लेकिन जो परिणाम आया उससे ये माना गया कि इनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं जिताई। तो एक परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है। तो क्या इस बार भी चमत्कारी केजरीवाल जी कोई ऐसा नैरेटिव लाने वाले हैं जो हुड्डा जी के लिए कहीं भारी न पड़ जाए? क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा का जो मिजाज है वो मिजाज थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से अलग है। हरियाणा में ना तो संविधान चलने वाला है, न विधान चलने वाला है, न आरक्षण चलने वाला है। तो वहाँ एक नया नैरेटिव चलेगा और वो नैरेटिव निश्चित तौर पे जेल के अंदर रहते हुए वो सोच लिए होंगे और बाहर आने के बाद भी उनको थोड़ा टाइम मिल रहा है वो भी सोच लेंगे। तो केजरीवाल जी वोट के रूप में भले ही वहाँ कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित ना हो, लेकिन मुझे लगता है नैरेटिव में वो जरूर नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाने का कोई ऐसा एजेंडा दिखाई नहीं देता। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उसकी एक यूएसपी तैयार हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि जो हरियाणा की सरकारें भ्रष्टाचार के अकंठ डूबी हुई थी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो खर्ची पर्ची वाला जो चल रहा था वो नहीं हुआ। फिर भूमाफिया वाला जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो जुड़ा हुआ है आज, मतलब पर्ची दीजिए, खर्चा दीजिए और नौकरी पाइए, पर्ची दीजिए, खर्चा दीजिए और नौकरी पाइए। थोड़ा दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दिया करिए। हाँ नहीं, पर्ची दीजिए, वहाँ पर्ची चलती थी कि नाम पर्ची में जाएगा और खर्चा दीजिए और आप नौकरी पाइए। फिर एक जो भूमाफिया के रूप में या जमीन लैंड के रूप में जो हुड्डा जी का पीछा आज भी वो जमीन घोटाला कर रहा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये नहीं हुआ। ये दो तीन चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है चेहरे का अभाव। कांग्रेस के पास आज भी भूपेंद्र हुड्डा जी जैसा एक बड़ा चेहरा है, ताकतवर चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी आज भी चेहरे के अभाव में जूझ रही, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी भले ही 9 साढ़े 9 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन वो चेहरा तैयार नहीं हो पाए। तो ये तमाम विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों के बीच में ये कह देना कि कोई भी गठबंधन प्रभावी नहीं होगा, मुझे लगता है 90 सीटों में करीब 20 सीटें ऐसी थी 2019 में जहां 2-2, 3-3 हजार वोटों से जीत हार हुई है। वहाँ ये छोटे छोटे गठबंधन यदि 4-4, 5-5 हजार वोट भी ले गए तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।